हेलो एवरीवन, दिस इज पराग एंड वंस अगेन मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ लॉ की एक नई बात लेके। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ डिफरेंसेस के बारे में देखा था, लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में देखा था, जो कि जज मजिस्ट्रेट के बारे में था, लॉयर एडवोकेट के बारे में था। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो जज एंड मजिस्ट्रेट का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि मजिस्ट्रेट के कुछ अलग अलग तरीके क्लास होते हैं। जो क्रिमिनल एक्ट में डील करते हैं ना, उनके कुछ अलग अलग तरीके क्लास होते हैं, वो अलग अलग तरह की पनिशमेंट देते हैं। तो आज वही लेके आ गया हूँ। ऊपर जैसे आप लोग नाम देख रहे हो क्रिमिनल प्रोसीजर का, तो क्रिमिनल के ऊपर ही है। तो क्रिमिनल कोर्ट की क्या क्या पावर रहते हैं, किस तरह से वो फाइन लगाते हैं, कितनी फाइन लगाते हैं, कितनी पनिशमेंट देते हैं, कौन सा क्लास कितनी पनिशमेंट देता है, तो इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं एक नई स्क्रीन के साथ स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो आ गया हूं मैं अपनी नई स्क्रीन पे। आपको ऊपर ऐसे इधर के साइड पे स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो देखिए, आपको यहाँ पे ऐसे स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है बड़ा सा। यहाँ पे मैंने पावर क्या क्या है क्रिमिनल कोर्ट के वो डिफाइन किया है, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, समझ में आएगा कि कौन सा कोर्ट कितनी पावर लगाता है। आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल कोर्ट में कौन सा कोर्ट कितनी पावर लगाता है, कौन से मजिस्ट्रेट कितनी पावर, मतलब उनके पास कितना पावर है, कितना फाइन लगा सकते हैं या कितना इम्प्रिजनमेंट या पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो, आपको चार्ट में दिख रहा है सबसे ऊपर ये हायरार्की की तरह लगा हुआ है बेसिकली। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, फिर सेशन जज है, फिर असिस्टेंट सेशन जज है, फिर चीफ जस्टिस है। ऐसे एक हायरार्की की तरह लगा हुआ है, मतलब हायर सबसे ऊपर और लोअर सबसे नीचे, इस तरह से लगा हुआ है वो। तो यहाँ पे हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। नीचे से ऊपर जाने का मतलब होता है कि आपको अंडरस्टैंड अच्छे से होगा वो चीज, है ना। मतलब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो अंडरस्टैंड अच्छे से होता है। दैट्स व्हाई मैं चाहता हूँ कि हम नीचे से ऊपर जाएं, ठीक है। तो चालू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आपको नीचे में दिख रहा होगा मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के बारे में दिया हुआ है। तो जब भी हम क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं तो उधर जो सबसे नीचे वाला कोर्ट रहता है ना, उसको मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास बोला जाता है। तो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की क्या पावर रहती है, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कितना फाइन लगा सकता है बेसिकली। तो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास आपको यहाँ पे दिख रहा है, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास फाइन लगाता है 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए तक की फाइन लगा सकता है। अप टू लिखा हुआ है, देखो हाईलाइट किया हुआ है, अप टू 5,000 लिखा हुआ है, मतलब 5,000 से ज्यादा की फाइन वो नहीं लगा सकता, ऐसा लिखा हुआ है। तो 5,000 तक की फाइन कोर्ट ने बोला है कि 5,000 तक की फाइन लगा सकता है। उसके बाद है इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल या फाइन बोल सकते हो, पनिशमेंट बोल सकते हो कि कितनी दे सकता है। तो वो 1 साल तक की जेल दे सकता है, 1 साल तक की जेल दे सकता है। याद रखो, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास 1 ही साल तक की जेल दे सकता है, 1 साल से ज्यादा की जेल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास नहीं दे सकता है, उसके पास नहीं पावर है। उसके बाद है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास आता है, मतलब सेकंड क्लास से ऊपर का क्लास है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसको मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। तो उसके पास कितनी पावर है, कितना फाइन लगा सकता है। तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो होता है, जो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, वो फाइन लगा सकता है 10,000 रुपए तक की, जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड है। मतलब 10,000 रुपए तक की लगा सकते हैं, 10,000 रुपए से ज्यादा की फाइन वो नहीं लगा सकते, उनके पास पावर नहीं है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट कितनी दे सकता है, पनिशमेंट कितनी दे सकता है, या जेल कितनी दे सकता है। तो 3 साल तक की जेल दे सकता है या पनिशमेंट दे सकता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। उसके ऊपर आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। जैसे आपको इधर दिख रहा है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। वो कितनी फाइन दे सकता है, तो फाइन लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, मतलब ऐसे फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है। तो लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब होती है फाइन। वो जेल कितनी दे सकता है, पनिशमेंट कितनी दे सकता है, तो इम्प्रिजनमेंट या सेंटेंस बोल सकते हैं आप, वो दे सकता है 7 साल तक की। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास कितना देता था, 1 साल तक की। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कितना देता था, 3 साल तक की। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो 7 साल तक की पनिशमेंट देता है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर आता है असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज की भी जो फाइन है वो प्रिस्क्राइब है, लॉ के द्वारा चेंज होती रहती है। तो वो लॉ डिसाइड करता है कितनी फाइन लगाना है। असिस्टेंट सेशन जज जो होता है वो डिसाइड करते हैं कितनी फाइन लगाना है, प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में। उसके बाद जो है वो फाइन इम्प्रिजनमेंट कितनी दे सकता है या सेंटेंस कितनी दे सकता है, तो वो 10 साल तक की जेल दे सकता है। 10 साल तक की लिखा है, अप टू लिखा है, देखो हाईलाइटेड है ना, तो हाईलाइटेड के ऊपर ध्यान देना है आप लोग को। 10 साल तक की जेल दे सकता है, मतलब 10 साल से ऊपर की पनिशमेंट दे सकता है क्या, नहीं। 10 साल से नीचे की दे सकता है क्या, तो हाँ।
10 साल तक की दे सकता है क्या? तो हाँ, ठीक है। अब उसके ऊपर आता है सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, बोलो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। अब इनकी भी फाइन जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है, इनकी भी फाइन क्या है? प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब लॉ डिसाइड करता है, लॉ डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि इनकी फाइन कितनी रहेगी। उसके बाद आता है कि ये सेंटेंस कितना भी दे सकता है, मतलब पनिशमेंट कितनी भी दो, कितने भी साल की पनिशमेंट दे सकता है। ये डेथ की सजा भी दे सकता है, यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डेथ की सजा भी दे सकता है। देखो आपको ऊपर में दिख रहा है ना, ये डेथ की सजा भी दे सकता है। तो डेथ की सजा कैसे देगा? तो डेथ की सजा देने के लिए इनको अप्रूवल चाहिए रहेगा हाई कोर्ट का। विदाउट हाई कोर्ट ये डेथ की सजा नहीं दे सकते। कौन नहीं दे सकते? तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी बोलते हैं उनको, तो वो नहीं दे सकते हैं, डेथ की सजा दे सकते हैं, याद रखना डेथ की सजा दे सकते हैं। उसके ऊपर आता है जो सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। जो हमने कल पढ़ा था कि ये हायर जुडिशरी माना जाता है उनको, इनके पास सभी पावर है। तो ये फाइन प्रिस्क्राइब है, मतलब फाइन लगा सकते हैं, जो लॉ बोलेगा वो फाइन लगाएंगे। उसके बाद ये डेथ की सजा दे सकते हैं, इनको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और सेंटेंस जितना चाहे उतना सेंटेंस वो दे सकते हैं। चलिए क्विक रिकैप करते हैं ऊपर से नीचे तक, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आता है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। कितनी फाइन लगा सकता है? तो 5,000 रुपए तक की फाइन लगा सकता है, 1 साल तक की जेल दे सकता है। उसके बाद आता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। कितनी फाइन लगा सकता है? 10 साल तक की फाइन लगा सकता है और 3 साल तक की जेल दे सकता है। उसके ऊपर आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। तो वो कितनी फाइन लगा सकता है? तो फाइन प्रिस्क्राइब है, पर जेल कितनी दे सकता है? तो 7 साल तक की जेल दे सकता है, ठीक है, 7 साल तक की जेल देगा वो। उसके बाद आता है असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज की भी फाइन प्रिस्क्राइब है, पर जेल कितनी दे सकता है? 10 साल तक की जेल दे सकता है वो, ठीक है, वो 10 साल तक की जेल दे सकता है। उसके ऊपर आता है सेशन जज, एडिशनल सेशन जज आते हैं, उनकी भी फाइन प्रिस्क्राइब है, बट वो डेथ की सजा दे सकता है, सेंटेंस कितनी भी दे सकते हैं, पर उनको अप्रूवल लगेगा हाई कोर्ट का। उसके ऊपर आते हैं जो सबके ऊपर आते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो हायर जुडिशरी मानते हैं हम उनको। तो वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं? वो पनिशमेंट उनकी प्रिस्क्राइब नहीं है, सो सेंटेंस कितनी भी दे सकता है, डेथ की सजा दे सकती है, उनको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बाप है। तो कैसा लगा वीडियो आप मेरे को बताओ। वीडियो यही खत्म करता हूँ, एक नए वीडियो के साथ आऊंगा, लॉ की एक नई बात के साथ फिर से आऊंगा मैं। थैंक यू सो मच, पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया मेरे को, और होप करता हूँ कि ये भी वीडियो में आप मेरे को अच्छा प्यार दो। थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।